आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा में सुबह के सुंदर समय प्रभु हम तेरे सम्मुख आने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद। हमें और हमारे परिवारों को सही सलामत रखा, इसके लिए भी धन्यवाद। दाऊद कहता है प्रभु भजन में कि चिड़ियों से पहले मेरी आवाज़ तेरे पास पहुंचेगी प्रभु। इसी तरह प्रभु भी हम लोग भी तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु। प्रत्येक हृदय को जो ऑनलाइन इसे सुने प्रभु, उसको छू प्रभु, उसकी सुधि ले प्रभु जी। जिस तरह की भी प्रभु जी उसकी कोई समस्या है, परेशानी है प्रभु, उसे बल दे मेरे राजा। प्रभु पवित्र आत्मा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। वही हमारा सहायक है इस पृथ्वी पर मेरे राजा, इस अंत के दिनों में खुदावन। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि जितने लोग इसे ऑनलाइन सुने प्रभु, पूर्ण हृदय पूर्ण मन से सुने, ताकि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। आइए हम सर झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा पाने के लिए। धन्यवाद मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक जन को प्रभु जी, वो छोटे से लेकर बड़े तक हो, उसे पवित्र आत्मा दे, ताकि प्रभु जी वो पवित्र आत्मा पाके मेरे खुदावन तेरे पीछे चल सके प्रभु, तेरे वचनों को सुन और समझ सके, तेरी अगुवाई पा सके दिन भर प्रभु जी। ओ मेरे राजा, तेरी प्रेजेंस को महसूस कर सके प्रभु जी। जितने तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, ये वचन उन तक पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि वो तृप्त किए जाएं। जितने मेरे बहन भाई नहीं पढ़ सकते हैं, बिजी हैं प्रभु, ड्यूटियों में बिजी हैं, किसी और तरह की परेशानी है मेरे राजा, उन सब की सुधि लेना प्रभु। प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा से भर देना। आज तेरा वचन प्रभु मेरे पैर का दीपक बने प्रभु, और मेरी अगुवाई करने पाए। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आज तारीख है 19/2/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से इसका 1 अध्याय का 23 से लेकर, और हम पढ़ेंगे 45 तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, जो नए हैं वो सुन लीजिए, तो वो पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। तो आइए हम सुबह का वचन पढ़ते हैं जो हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिससे एक दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने को आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब शुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। वह तुरंत आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शैमन और अंद्रयास के घर आया। शैमन की सास ज्वार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वार उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। भोर का दिन निकलने से बहुत पहले वह उठ निकला और वह एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शैमन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं
इसीलिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माएं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती करके उसके घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उसने उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना। तुरंत जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। तुरंत वह बाहर जाकर इस बात की बहुत प्रचार करने और यहाँ तक कि फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यह वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनको ठीक करता था, जो बीमार थे उनको चंगा करता था, और वो मना करता था। वो नहीं चाहता था कि मुझे लोग एक चंगा करने वाले बाबा की तरह जाने। वो चाहता था लोग परमेश्वर के राज्य को जाने, वो पिता के उन वचनों को जाने, ताकि उनको जानकर हम स्वर्ग राज के वारिस हों। ये हमारा शरीर यहीं तक हमारा साथ देगा, लेकिन आत्मा ही ऊपर जाएगा मेरे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, चंगा करना और मांगना अच्छी बात है, बट आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन परमेश्वर की ओर हो, आपके शब्द, आपका बोलना। तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हमारा जीवन उस तरह का हो। आइए हम सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु, तू बीमारों को चंगा करने वाला है। तू इसीलिए पृथ्वी पर आया ताकि पापी मनुष्य शुद्ध ठहर सके और प्रभु पिता से मेल हो सके। प्रभु तू आया, प्रभु तू पापी ना होकर भी हमारे लिए प्रभु तूने पापों को सहा, निंदा को सहा, मार खाया, कोड़े खाया, ताकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हो। प्रभु जी, कोई मेरा बहन भाई बीमारी में, कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई चिंता में, कोई आर्थिक तंगी में, यीशु के नाम से उस तंगी को, उस बीमारी को, उस परेशानी को डांट देता हूँ तेरे नाम से चले जाने के लिए, ताकि तू चंगा हो। प्रभु जी, ओ प्रभु, चंगा होकर तेरे नाम की बड़ी सभा में खड़े होकर महिमा करे मेरे राजा, और तेरे सुसमाचार के लिए प्रचार कर पाए मेरे राजा। प्रत्येक हृदय को तूने छू लिया, मैं विश्वास करता हूँ। तू दूर का भी परमेश्वर है प्रभु, और पास का भी परमेश्वर है। मैं सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, ये छोटी सी विनती तेरे चरणों में रखते हुए मांगता हूँ। आमीन। फिर मिलेंगे मेरे भाई और बहनों शाम के वचन के साथ। ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग जय पा सकें, सब लोग इस वचन को। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ। धन्यवाद मेरे सारे और बहन भाइयों को।